नमो नमः। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत अभिनव पर। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीना कैसा हो गया है। दुर्वहम यानी कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, रात दिन महानगरों के मध्य क्या चलता रहता है। कालायश्चक्रम। तीसरा प्रश्न है कुश्चित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, कुश्चित वस्तु मिश्रित क्या है। भक्षम यानी भोज्य पदार्थ हैं वो आज मिलावटी हो गए हैं। चौथा प्रश्न है अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके जीवन के लिए कामना करता हूँ। यानी कवि यहाँ किसके जीवन के लिए कामना करता है। मानवाय मानव जीवन के लिए। केशा माला रमणीया, किसकी माला रमणीय लग रही है, किसकी पंक्ति सुंदर लग रही है। हरित तरुणाम ललित लतानाम। छठा प्रश्न है कालायस चक्रम किम शोषयति, कालायस जो चक्र है लोहे का जो चक्र है वो किसका शोषण कर रहा है, क्या सुखा रहा है। मन को, मनः। सातवां प्रश्न है दुर्दांते दशने केन जनग्रसनम न स्यात्, भयंकर दांतों से किसके द्वारा जनग्रसन नहीं हो, लोग नहीं मारे जाएं। कालायस चक्रेन लोहे के चक्र के द्वारा। धावंती वाष्पयान माला किम वितरंती, दौड़ती हुई जो वाष्पयान माला है रेलगाड़ी है वो किसका वितरण कर रही है, क्या फैला रही है। ध्वनम यानी ध्वनि प्रदूषण कर रही है। नववां प्रश्न है कज्जल मलिनम धूमम किम मुंचति, काजल के समान जो काला धुआं है वो कौन छोड़ रही है। सतशक्तियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ रही है। बहिरंतर जगति किम बहुकरणीयम, शुद्धिकरणम। 11वां प्रश्न है कवि कुतः बहुदूरम गंतुम इच्छति, कवि कहाँ से बहुत दूर जाने का इच्छुक है। नगरात, कवि नगरों से, नगर से बहुत दूर जाने का इच्छुक है। ग्रामांत यानी गांव की सीमा पर। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम प्रतिभाति, नवमालिका के मिलिता रुचिरम प्रतिभाति रसालम मिलिता। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने व्याघ्र कहाँ देखा। गहन कानने, घने जंगल में। 14वां प्रश्न है सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवान होता है। बुद्धि। भामिनी कया मुक्ता, भामिनी किससे मुक्त हुई, किसके द्वारा मुक्त हुई। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से वो महान भय से मुक्त हुई। प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षेपंती उवाच, प्रत्युत्पन्नमति जो बुद्धिमती थी वो क्या आक्षेप करती हुई बोलती है, किसके प्रति आक्षेप करती हुई बोलती है। जम्बुकम यानी शियार की तरफ। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहम प्रतिचलिता, बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर चली। पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ। 18वां प्रश्न है लोके महतो भयात कै मुच्यते, इस लोक में महान भय से कौन मुक्त हो जाते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो महान से महान भय से भी छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। राजसिंह नाम राजपुत्र पुत्र वसति स्म, राजसिंह नाम का जो राजपुत्र था वो कहाँ रहता था। देवलाख्यो ग्राम है, देवलाख्यो नाम का जो ग्राम था वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। गृहीत कर जीवित बुद्धिमत्या अग्रत कै नष्ट, जान हथेली पर रखकर बुद्धिमती के सामने से कौन भाग गया। व्याघ्र, बुद्धिमती को देखते ही व्याघ्र उसके सामने से भाग गया। बुद्धिमती सगालेन सहितम दूरात कम आयांतम अपश्यत, बुद्धिमती सगालेन सहितम दूरात कम आयांतम अपश्यत, बुद्धिमती श्रृगाल के साथ दूर से किसको आके देखती है। बुद्धिमती श्रृगाल के साथ किसको दूर से आते हुए देखती है। व्याघ्रम, व्याघ्र को, बाघ को। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि बलवान होती है। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, व्यायामात्, परम आरोग्य किसके द्वारा प्राप्त होता है, व्यायाम से। 24वां प्रश्न है कस्य मांसम स्त्री भवति, किसके द्वारा मांस का स्त्रीकरण होता है, स्थिर होता है। व्यायामाभिरतस्य, जो व्यायाम में अभिरत रहते हैं उनका मांस स्थिर होता है।
सदा कै पथ्य हमेशा क्या हितकारी है? व्यायाम हितकारी है, हमेशा पथ्य है। के पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, कौन से पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? पुंभीर आत्महितैषी, जो पुरुष अपना कल्याण चाहते हैं उनके द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। 27वां प्रश्न है, व्यायामस्मिन् गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, जो पसीने से, व्यायाम के कारण जो पसीने से भीगे हुए शरीर वाला है उसके पास कौन नहीं आते हैं? व्याधये, व्याधियाँ जो बीमारियां हैं वो उसके पास नहीं आती है। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, किस प्रकार के कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है? शरीरायास जननम, शरीर के द्वारा जो थकावट पैदा होती है, जो परिश्रम किया जाता है, उसी कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है। जरा कश्य सहसा न समधिरोति, जरा किसके ऊपर अचानक, बुढ़ापा किसके ऊपर अचानक आक्रमण नहीं करता है। व्यायामाभिरतस्य, जो व्यायाम में अभिरत है, जो हमेशा लगातार व्यायाम करता रहता है, उसके ऊपर बुढ़ापा अचानक आक्रमण नहीं करता है, सवार नहीं होता है। 30वां प्रश्न है, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसका विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है? व्यायामम कुरुत नित्यम, जो हमेशा व्यायाम करने वाला है उसका विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल का व्यायाम करना चाहिए? अर्ध बलेन, अपने आधे बल का ही व्यायाम करना चाहिए। 32वां प्रश्न है, शीतोष्ण सहिष्णुता कस्मात् उपजायते, शीतोष्ण सहिष्णुता, सर्दी और गर्मी को सहने की क्षमता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? व्यायामेन, व्यायाम के द्वारा उत्पन्न होती है। 33वां प्रश्न है, व्यायामात् कीदृशम आरोग्यम उपजायते, व्यायाम के द्वारा किस प्रकार का आरोग्य प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है? परम आरोग्य की प्राप्ति होती है हमें व्यायाम के द्वारा। 34वां प्रश्न है हमारा, उर्गा कस्मात् बिभ्यति, जो सर्प है वो किससे डरते हैं? गरुड़ात्, गरुड़ से सब डरते हैं, उसी प्रकार जो व्यायाम करने वाला व्यक्ति है उससे व्याधियां डरती है, व्याधियां उसके पास नहीं आती, बीमारियां। 35वां प्रश्न है, लवकुशो कम उपसृत्य प्रणमत, लवकुश किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के पास जाकर लवकुश प्रणाम करते हैं। तपोवनवासिन कुशस्य मातरम के नामना आह्वयन्ति, तपोवनवासी है वो कुश की माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवी, जो तपोवन में रहने वाले हैं वो कुश की माता को देवी कहकर बुलाते हैं। वयो अनुरोधात् कै लालनीय एवं, अपनी आयु के कारण कौन लालनीय होता है? शिशुजन, जो बच्चे होते हैं वो अपनी आयु के कारण ही लालनीय होते हैं। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि लवकुश के गुरु हैं? उपनयन उपदेशेन, उपनयन उपदेश देने के कारण, उपनयन उपदेश के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु हैं। रामः लवकुशो पुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लवकुश को कहाँ बिठाने के लिए कहते हैं? आसनार्धम उपवेशितुम, आधे आसन पर बिठाने के लिए। बाल भावात हिमकर कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण हिमकर जो चंद्रमा है वो कहाँ विराजमान होता है, कहाँ विराजमान है? पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर बाल भाव के कारण ही चंद्रमा विराजमान है। 41वां प्रश्न है, कुशलवयो वंशस्य कर्ता के, जो लवकुश के वंश के कर्ता हैं वो कौन हैं? सहस्त्रदधिति, यानी भगवान सूर्य, भगवान भास्कर उनके वंश के कर्ता हैं। 42वां प्रश्न है, लव कुशयो कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आह्वयति, लवकुश की जो माता है उनको वाल्मीकि किस नाम से बुलाते हैं? वधु, वाल्मीकि लवकुश की माता को वधु नाम से बुलाते हैं। 43वां प्रश्न है, कुशः स्वपितु किम नाम न्यवेदयत, कुश अपने पिता का क्या नाम बताता है? निर्नुक्रोश, निर्नुक्रोश निर्दयी। वृषभः दीन इति जानन्नपि तम नुद्यमान आसीत, वृषभ दीन है, कमजोर है, ऐसा जानने पर भी कौन उनको हाँक रहा था? कृषक, कौन पीड़ित कर रहा था? कृषक। वृषभ कुत्र प्रपात है, वृषभ कुत्र प्रपात है,
वृषभ कहाँ गिर गया था, बैल कहाँ गिर गया था, क्षेत्री खेत में गिर गया था। दुर्बले सुते कश्या अधिका कृपा भवती, जो कमजोर पुत्र होता है उसके ऊपर अधिक कृपा किसकी होती है, मातु माता की। जो कमजोर पुत्र होता है उसके ऊपर माता की स्वाभाविक की अधिक कृपा होती है। कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत, कौन एक शरीर से दुर्बल था, बलिवर्दयो, बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, कमजोर था। 48वां क्वेश्चन है, चंडवातेन मेघ रवेश क सह क समजायत, चंडवातेन मेघ रवेश सह क समजायत प्रवर्ष, बरसात होने लगती है, तेज वायु के साथ बरसात होने लगती है, वर्षा होने लगती है। 49वां प्रश्न है, कृषक किम करोति इसमें, कृषक क्या करता है, कृषक क्या कर रहा था, क्षेत्र कृष्णम, खेत जोतने का कार्य कर रहा था। जननी की दृषि भवती, जननी कैसी होती है, माता कैसी होती है, तुल्यवत्सला, माता तुल्यवत्सला होती है, माता का प्रेम सभी के ऊपर समान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने 50 प्रश्न थे, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप पढ़ के अवश्य जाइएगा परीक्षा हॉल में, और आगे के जो प्रश्न हैं वो अगले वाले वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमः संस्कृताय।